राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण का जो कौन कौन सी विधियां हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर रही हूँ। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको संपर्क विधियों के बारे में विस्तार से बताया है। दूसरा, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर डिटेल्स जानकारी दी है। थर्ड, आपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इस पर भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने के उद्देश्यों के आधार पर किस तरह से प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है, इस पर मैं आपको बताऊंगी। तो सीखने के उद्देश्य के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है कार्यदक्षता और तीसरा है मनोवृत्ति। ज्ञान, जिसको हम कहते हैं नॉलेज। तो जब हम भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, देशाटन करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। व्याख्यान, अगर आप किसी के व्याख्यान सुनते हैं, अगर आप धार्मिक सुनते हैं, राजनीतिक सुनते हैं, खेल से संबंधित सुनते हैं या खाना पकाने संबंधित किसी भी तरह के अगर आप व्याख्यान सुनते हैं, किसी भी तरह का लेक्चर सुनते हैं, चाहे मोरल हो, तो उससे भी आपको ज्ञान बढ़ता है। वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी से भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। फिर नीडी पर्सन्स को, ज़रूरतमंदों को कृषि विज्ञान केंद्र पर जा करके उनको सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनको ज्ञान बढ़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र में करके भी सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, जिसको हम KVK कहते हैं। तो वहाँ पर नीडी पर्सन जाते हैं, ग्रामीण महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, फार्मर्स जाते हैं और अपने चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद छपित सामग्रियों के अध्ययन से, जैसे ये बुक है तो छपित सामग्री है, पैम्फलेट है, बुकलेट है या कुछ और है, ये सारे छपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, आप पढ़ रहे हो कि हॉर्मुज जो है सो बंद हो रहा है, जिसके कारण गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, सुन ही रहे हो। तो आपको अखबार से छपित सामग्री, जो अखबार है, मुद्रित सामग्री है, उससे आपको पता चलते रहता है। रेडियो से जो आप व्याख्यान सुनते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। जो खेल से संबंधित लोग होते हैं, उनको खेलों के बारे में ज्ञान मिलता है। जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं और जो लेक्चर सुनते हैं, उनका उसमें ज्ञान बढ़ता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो प्रदीप मिश्रा जी का या इंद्रेश जी महाराज का जो भाषण सुनते हैं, जो लेक्चर सुनते हैं, जो उनकी कथा सुनते हैं, उनसे उनका उस क्षेत्र में ज्ञान बढ़ता है। और व्यक्तिगत और समूह संपर्क विधियों से भी ज्ञान बढ़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से जाके मिलेंगे, ग्रुप में कांटेक्ट आपका रहेगा, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं, उससे भी ज्ञान बढ़ता है। तो सीखने के उद्देश्य के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? भ्रमण, व्याख्यान, वैयक्तिक अध्ययन, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सीखना, छपित सामग्रियों के अध्ययन से, व्यक्तिगत और समूह संपर्क के विधियों से। दूसरा है कार्यदक्षता, जिसको हम कहते हैं स्किल। स्किल कैसे डेवलप होगा? कार्यदक्षता कैसे डेवलप होगा? विधि प्रदर्शन से। जब हम करके किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे जैम कैसे बनेगा, जेली कैसे बनेगा, अगर सलवार की कटाई करनी है तो कैसे करेंगे, ब्लाउज की कटाई कैसे करेंगे, विधि प्रदर्शन के माध्यम से करके बताना है ना। इससे भी हमें बहुत कार्यदक्षता बढ़ती है। जब हम किसी को करते हुए देखते हैं और खुद हम उसके कहे अनुसार करते हैं, तो हमारी कार्यदक्षता बढ़ती है। दूसरा है परिणाम प्रदर्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार बता चुके हैं, परिणाम प्रदर्शन होता क्या है। कंपैरेटिव
स्टडी के लिए रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का काफ़ी उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? जब हम परिणाम जानना चाहते हैं, जैसे 2 कोचिंग का परिणाम हम जानना चाहते हैं कि कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छा है, तो क्या करते हैं, उसमें जाकर के हम देखते हैं इस कोचिंग में किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, उसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है और किसका बेटर रिजल्ट है। तो जिसका बेटर रिजल्ट होता है उसको लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसका बेटर रिजल्ट नहीं होता उसको फिर छोड़ते चले जाते हैं। तो होता है परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, इसी तरह से फार्मर्स, मान लो कि धान की फसल लगाया हुआ है, तो जब धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल लगाने के पश्चात देखते हैं कि अगर पेस्टिसाइड्स का यूज करना है और खेत में धान के फसल में अगर कोई कीड़े लग गए हैं और कौन सा पेस्टिसाइड्स ज़्यादा इफेक्टिव है, 2 अलग अलग खेतों में 2 अलग अलग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा पेस्टिसाइड ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो परिणाम प्रदर्शन में यहाँ इसका उपयोग किया जाता है कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए। इसके बाद निरीक्षण में अभ्यास, किसी ट्रेंड पर्सनल के अंतर्गत अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, उनके अंडर में आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपकी कार्य दक्षता बढ़ती है। जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो इंटर्नशिप में क्या होता है, यही होता है ना, किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंतर्गत वो MBBS बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनसे सीखते हैं और उनकी कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के साथ जाकर के, विषय वस्तु विशेषज्ञ के सामने जाकर के, और उनकी कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद घर और खेत में जाकर के भेंट करते हैं, तब पर भी उनकी कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद आता है एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात है, जो हम प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लोगों के जो मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन लाना। किस में परिवर्तन लाना? एटीट्यूड में, मनोवृत्ति में, उनकी सोच में, उनके सोचने के तरीके में। जैसे गांव वाले बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और बड़े आसानी से बात को नहीं मानते हैं, वो अपनी जो चीज़ों को अपनाते हैं उसको छोड़ने के लिए जल्दी से तत्पर नहीं होते हैं, वो तैयार जल्दी से नहीं होते हैं। तो जो उनकी मनोवृत्ति होती है, उनमें परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, इसमें पहला है विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। अगर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट उनको बताते हैं तब उनके दिमाग में खुलता है बात कि हाँ, बातें सही कह रहे हैं। जैसे बहुत बड़े विद्वान कोई है, अगर वो कोई बातों को बताता है ना, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, उन्होंने बताया है तो बिल्कुल सच होगा, हम ऐसा करके देखेंगे तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। मान लो आप जिस पंडित को मानते हैं, जिस डॉक्टर को मानते हैं, अगर वो डॉक्टर आपको कह देता है कि आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपको ये चीज़ नहीं खाना है, तो आप नहीं खानेंगे, उनकी बात को मानेंगे कि नहीं, पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे मना किया है, अब हमें उनके कहे अनुसार ही काम करना है, अब हमें नहीं खाना है वैसी चीज़ों को। वही सेम चीज़ अगर आपके घर वाले कोई बता देते हैं या पड़ोस के लोग बता देते हैं या चलता फिरता कोई राही बता देता है, आप उसकी बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। किन की बात को ध्यान रखते हैं? उनकी बात को जो ऊंचे आपके हिसाब से, जो बुद्धि में ऊंचे होते हैं, जो ज्ञान में ऊंचे होते हैं, जो अपने विषय वस्तु के भी ऊंचे होते हैं, उनकी बात को आप ज़्यादा मानते हैं। जैसे मैं अगर कुछ पढ़ा देती हूँ आपको, तो लगता है कि वृंदा मैडम ने पढ़ाया है तो बिल्कुल सही पढ़ाया होगा और उनकी बात हमको माननी पड़ेगी। वही सेम चीज़ अगर कोई दूसरा और पढ़ा देगा तब कहोगे हो सकता है वो गलत भी बता रही हैं, हम उनकी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वृंदा मैडम ने किया है तो हम ज़रूर उनकी बात को फॉलो करेंगे। ठीक है। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से मनोवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं। जो भी एड्स है, जैसे टेलीविज़न है, इंटरनेट है, बहुत सारे एवी एड्स हैं। अगर लोगों की मनोवृत्ति को चेंज करना है तो हम ड्रामा के माध्यम से, पपेट शो के माध्यम से हम उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जैसे दहेज बेकार है, दहेज हमें छोड़ना है, लड़की को शिक्षा देना है, तो हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं? एवी एड्स का। ड्रामा के माध्यम से, पपेट शो के माध्यम से उन बुराइयों पर कुठाराघात करते हैं और लोगों के
मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको प्रदर्शन के माध्यम से इनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। जैसे धान की खेती हमने करी, हमने उन बीजों को बोया जो हमारे पास पहले से मौजूद था, हमने उन बीजों को खरीद के लाया जो बाजार में मौजूद था, जो हाई टेक्नोलॉजी का था। 2 खेतों में बो करके देखा, जिसका परिणाम बेहतर था, जिसमें ज़्यादा फसल हुआ, तो अगले बार हम क्या करेंगे, उन्हीं दुकान से जाकर के वैसा ही बीज और खाद ला करके फिर हम खेती करेंगे और अपने मनोवृत्ति में, हमारा जो पहले मनोवृत्ति थी उस मनोवृत्ति में हम परिवर्तन लाएंगे। पॉजिटिविटी के साथ हम जीना सीखेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 3 दिवसीय, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 3 ईयर का, इससे उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। और फिर विभिन्न प्रकार के जो वर्कशॉप होते हैं, कार्यशाला होता है, सेमिनार होता है, सिम्पोजियम होता है, इनके माध्यम से उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं। तो सीखने के उद्देश्य के आधार पर हमने प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया है, जिसमें 3 ही हैं, ज्ञान, कार्यदक्षता और एटीट्यूड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप वीडियो को देखते रहना, मैं पढ़ाते रहूँगी और LT ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए एसेंशियल है, तो आप ध्यान रखना, है ना। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।